डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आज से पहले भी, आज के बाद भी और आज भी जब भी मैं सऊदी अरब बोलूंगा तो मेरा तात्पर्य सऊदी अरब से होगा। सऊदी अरब की करंट गवर्नमेंट, सऊदी अरब से मेरा तात्पर्य ये नहीं होगा अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के मक्का मदीना या मदीना की सरजमीन या सऊदी अरब की सरजमीन। हजरात मोहतरम, इसी डिस्क्लेमर के साथ स्वागत है आप सभी का मेरे अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में, वो भी सबूत के साथ। चैलेंज हमारा ये है, बड़े बड़े गोदी मीडिया चैनल खोल कर देख लीजिए, आपको ये खबरें नहीं बताई जाएंगी। जितनी खबरें मैं एक वीडियो में बताता हूं उसमें वो पूरा दिन अपना चैनल चलाते हैं। लिहाजा अपने बुजुर्गों के फ़ोन में, अपने घर वालों के फ़ोन में हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करें ताकि पूरी दुनिया की खबर एक क्लिक में उनको मिल जाए। सऊदी अरब गवर्नमेंट की हमेशा मैं आलोचना जब करता हूं तो भारत में और पाकिस्तान में बैठे हुए अरब के गुलाम मुसलमान मुझे गाली बकते हैं। कमाल ये है, वो लोग वो हैं, वैसे मुसलमान हैं कि अगर उनके इमाम का लड़का अगर जीन्स पहन ले, आईफोन चला ले, स्टाइल में आ जाए तो ऑफेंड हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता उनसे। और माँ मौलाना वाला देखो, मौलाना का लड़का देखो कैसे चल रहा है, देखो देखो कितना स्टाइल, ओहो ये देखो मौलाना ऐसे यार, लौंडा ऐसा है, कैसा है भाई, कैसा है। अच्छा, ये लोग मौलाना के लड़के या मौलाना की लड़की या कोई सामाजिक व्यक्ति के घर वालों को देखकर ये आ जाते हैं उनके बाप पर, यहाँ यार बाप ऐसा है, बच्चे ऐसे इनके। और यही वो लोग जब सऊदी अरब में अय्याशी और हरामीपना देखते हैं तो मोहम्मद बिन सलमान को कोई कहने की कुछ हिम्मत नहीं रखता कि वहाँ की गवर्नमेंट ये कर रही है। हजरात, बेईमान सऊदी अरब की गवर्नमेंट, हजरात शैतान बिन सलमान, इसने तारीख में ऐसे काम कर दिए हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों की इमेज खराब हुई है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतरीन मुसलमान मानता है और अपने आगे किसी को वो मुसलमान मानता भी नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान के मुसलमान ये कान खोलकर सुन ले, ये जो अरब हैं जब्बे वाले, ये अपने आप को बेहतर मुसलमान मानते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि 1,24,000 अंबिया जो आए और जो हुजूर पाक आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए वो उन्हीं में से थे, अरब से थे। फिर उसके बाद कुरान पाक जो नाजिल हुआ वो उनकी लैंग्वेज में। बस इसी चीज़ का घमंड है। अब इस चीज़ की आड़ में वो जितने पाप कर सकते हैं, गुनाह कबीरा कर सकते हैं, करे जा रहे हैं। ऐसे गुनाह तो मुसलमान कहीं का भी वो ना करे, और भी खासकर सऊदी अरब। हजरात, आपको पता है फिर क्या हुआ है? तवज्जो चाहूँगा, सऊदी अरब के कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके सामने रख रहा हूँ। सऊदी अरब ये देख रहा है कि 2 साल से फिलिस्तीनियों का नरसंहार, गाजा का नरसंहार हो रहा है। एक तरफ सेम टाइम पर गजा में लोग भूखे मर रहे हैं, बम गिर रहे हैं, बच्चे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, और इधर सऊदी अरब फार्मूला 1 रेसिंग की 2025 की जो वहाँ शो होने वाला है उसकी ओपनिंग में, अल्लाह अकबर, ये दिल मेरा फट रहा है, खबर कैसे पढ़ूं कि मक्का मदीना से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर, काबा शरीफ से 80-85 किलोमीटर दूर हरामीपने की इंतहा हो रही है। ये देखिए तस्वीर, जेनिफर लोपेज, हॉलीवुड की सिंगर, अश्लील और नंगी औरत बुलाकर उससे गवाया गया गाना, उसका शो किया गया और उसने पूरी अपनी ताकत से जितना वो नंगपना कर सकती थी मक्का मदीना की सरजमीन पर। अल्लाह अकबर, मुसलमानों, जागने का वक्त है, समझने का वक्त है कि ये अरब का जो मोहम्मद बिन सलमान है और ये इनकी गवर्नमेंट है, इनकी क्या सोच है। मुसलमान के लिबास में ये शैतान नहीं तो क्या है। जिस इस्लाम में नाच गाना
मना है, हराम है। वो सऊदी अरब जो इस्लाम का परचम पकड़ा हुआ है, वो पूरी दुनिया से नचनियों को बुलाता है, मक्का मदीना जिस सरजमीन पर है वहां नचवाता है। अल्लाह अकबर। ये तमाम तस्वीरें देख लीजिए। इतना ही नहीं, सऊदी अरब की अय्याश अवाम, औरतें और बच्चे और वो जब्बा पहने हुए हाथ उठा उठाकर हिला हिला कर नाच रहे हैं और किसी बंदर की तरह कूदे जा रहे हैं, पागल हुए पड़े हैं। जरा ये तो सोच लेते ये सरजमीन कहां की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, ये भी महीना भर भी नहीं गुजरा, वो जगह जिसे सऊदी अरब में रेगिस्तान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया गया है, मुसलमानों इस जगह न जाना, यहां अल्लाह की लानत है, अल्लाह का यहां अजाब है। यहां तक कि रवायतों में मिलता है कि हुजूर पाक जब अपना काफिला लेकर गुजरते थे और उस जगह पहुंचते थे तो तेजी से कहते थे कि बस यहां रुकना नहीं है, तेज चलो, यहां से तेज निकलो। सऊदी अरब में उस जगह का नाम अल उला है। वहां की तस्वीर भी पिछले हफ्ते दिखा चुका हूं। वहां जहां हमारे नबी पाक ने मना किया कि नहीं जाना, वहां इस मोहम्मद बिन सलमान ने इंटरनेशनल अय्याशी का अड्डा बना दिया है। दुनिया भर से वहां लड़कियां आ रही हैं, अंग्रेज आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चंद मुसलमानों को मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब बड़ा पसंद है। उधर अमेरिका में एलन मस्क भी अब राजी हो गया है कि अमेरिकी सरकारी पद को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में एलन मस्क की टेस्ला औंधे मुंह गिर चुकी है। लोगों ने उसका इतना बाइकआउट किया कि घुटने पर एलन मस्क और उसका एटीट्यूड इसके पिछवाड़े में चला गया। फिर भी लोग कहते हैं कि इजराइल का बाइकआउट करने से क्या मिलेगा। लाइव एग्जाम्पल हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुल्क को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। उसका लाइव एग्जाम्पल ये है कि 300 वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने निकाल दिया था, उन्होंने फ्रांस में एकेडमी ज्वाइन करने के लिए, यानी फ्रांस में नौकरी करने के लिए या फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए साइन किया है, एप्लीकेशन दिया है। उधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर की जो चैट लीक हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें वो एक ग्रुप बनाते हैं, अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें अमेरिका के टॉप कमांडर थे। वहां पर वो बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से यमन पर हमला करना है, हुथीस को कैसे मारना है, और हुथीस की मिसाइलें सऊदी अरब और इजिप्ट की तरफ अगर आई तो कैसे उन्हें रोकना है, कैसे अपने दो यारों को बचाना है। असल में उस ग्रुप में गलती से अमेरिकी सेना ने एक अमेरिकी पत्रकार को ज्वाइन कर दिया था, जोड़ लिया था, जिससे ये तमाम खबर लीक हो गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसके अंदर यमन पर हमला करने का जो प्लान किया जा रहा था, शेयर किया जा रहा था, बातें की जा रही थी, सिर्फ अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने वो अपने सैनिकों के साथ बातें शेयर नहीं की हैं, बल्कि वो पूरा प्लान अपनी धर्मपत्नी और अपने भाई के साथ भी शेयर किया था। तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त सवालों के घेरे में हैं, और कम से कम इतना पता चल चुका है कि पूरी दुनिया में अगर कोई किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर भी हो तो साला अपनी बीवी से नहीं बच सकता। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने तमाम साथियों को अपने से दूर कर दिया है। बरतानिया पहले हथियार भर भर कर अमेरिका से लेता था, लेकिन अब बरतानिया अमेरिका पर से अपना बोझ हटाना चाहता है और अमेरिका पर जो रिलाय है वो कम करने के लिए, निर्भरता कम करने के लिए अपने ही देश में हथियारों को बनाना ज़्यादा कर रहा है। यानी अपने ही देश में खुद ही हथियार बनाएगा और अमेरिका से हथियार लेना कम करेगा। उधर कनाडा ने भी ऐलान कर दिया है कि हम डिफेंस पर और हथियारों पर खर्च ज़्यादा करेंगे। उधर भारत ने चाइना की स्टील इंडस्ट्री पर, यानी समझ लीजिए स्टील पर टेम्परेरी 12% टैरिफ लगा दिया। बांग्लादेश ने भारत को कई बार लाल आंख दिखाई, तो भारत ने भी जो है खेल कर दिया। भारत 5000 करोड़ का पैसा खर्च करके रेलवे ट्रैक और पूरा रेलवे सिस्टम ही बांग्लादेश में बनाने वाला था। तो अब बांग्लादेश के साथ उस डील को रद्द करते हुए अब भारत, नेपाल और दूसरे देशों को ये ऑफर करने का प्लान कर रहा है। भारत को छोड़ के दुनिया के तमाम देश तेजी से लगभग तरक्की कर ही रहे हैं। इधर चाइना और उधर यूएई ने तो एक नया एजाज हासिल कर लिया है। यूएई दुनिया का पहला ऐसा देश होगा
जिसका कानून अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा। जी हाँ, उधर चाइना ने तालिबान को SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में इनविटेशन दे दिया है, यानी अब तालिबान सीधा चाइना आधिकारिक तौर पर जाएगा। उधर चाइना इतना आगे बढ़ गया कि इजिप्ट में घुस गया। चाइना और इजिप्ट, तस्वीर देखिए, चाइना और इजिप्ट ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। ये खबर न इजराइल के लिए अच्छी है न अमेरिका के लिए। मिलिट्री ड्रिल में चीन और इजिप्ट पूरी ताकत झोंक रहे हैं, अपनी हवाई ताकत, अपनी सैन्य ताकत दिखा रहे हैं। चाइना ने अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेना बंद कर दिया है पूरी तरह से। दूसरी तरफ अब वो LNG अमेरिका के बजाय UAE से लेगा, जिसके लिए उसने UAE से डील कर ली है। अब एक बात तो आप लोगों को भी समझ में आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका का बाजार ठप हुआ, शेयर मार्केट बिगड़ गया, लोग वहां परेशान हुए और इस वक्त वहां जनता इतनी चिड़ी हुई है एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप से कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका के 50 राज्यों में लगातार प्रदर्शन जारी है। अमेरिकी मैगजीन ने ऐसा खुलासा किया है कि अमेरिका का जो है सारा पानी निकल गया है। वैसे अमेरिका की जो मार्केट है उसको चाइना ने उजाड़ दिया है। आपको पता है लुई विटॉन और ये गुची पूची जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं सबको नंगा कर दिया है चाइना के लोगों ने। जो 7-7 लाख के बैग या घड़ियां हैं उनकी कीमत असल में 50,000, 1 लाख, 2 लाख है और ओरिजिनल हैं। खुलासा यूं हुआ है कि जब टैरिफ वॉर छेड़ दिया तो फिर चाइना ने जो बातें छुपा कर रखी हुई थी वो सब कह दिया भाई खोल दो, ओरिजिनल क्रिएटर हम ही हैं। हमने जो कानून बनाया था कि हम नहीं बताएंगे कि इसके करता धरता हमें, बस तुम अपना नाम चिपकाओ बेचो, हमें अपने प्रॉफिट से मतलब है, तो वो कानून हटा दिया। जिसके बाद तमाम जो मैन्युफैक्चरर थे वो सामने आए, उन्होंने जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे सबको नंगा कर दिया। कुल मिला के बड़े बड़े ब्रांड्स नंगे हो गए कि भाई ये चाइना से प्रोडक्ट बनवाते थे, अपना लेवल भी उन्हीं से लगवाते थे और फिर अमेरिका में और पूरी दुनिया में बेचते थे। बहरहाल अच्छा हुआ भाई, मैं तो 500 के जूते पहनता था, 500-550 का। मैं भाई कोई ब्रांड नहीं। अफसोस हो रहा है, ये एप्पल की वॉच ली थी 1 आध साल पहले, साला ये भी जो चाइना में बनी होगी। एप्पल ने सिर्फ अपना मोहर लगाया है। खैर कहानी यह है कि ये देखिए अमेरिका की मैगजीन फोर्ब्स ने बहुत बड़ा खुलासा किया। कहा कि अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं उनके अंदर 95% जो हार्डवेयर है वो सब के सब पार्ट जो हैं चाइनीज हुआ करते थे। यानी अमेरिका के जो ड्रोन हैं वो भी मेड इन चाइना हैं। अगर चाइना के पार्ट्स ना हो तो अमेरिका के पास इतने ड्रोन ना हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर चाइना का बायकॉट अमेरिका ने किया है तो सीधी बात यह है कि अमेरिका को ड्रोन्स की भी कमी हो सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अभी भी समझ में नहीं आ रही है। खबर ये आ रही है कि चाइना के जो शिप हैं बड़े बड़े, जो इंटरनेशनल वाटर में घूमते हैं और साजो सामान इधर से उधर करते हैं, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उन पर भी बहुत ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं, यानी 2 गुना या 3 गुना। उधर चाइना ने अमेरिका के एलाइज को धमकी दी है कि हमारे खिलाफ अपने टैरिफ कम करने की लालच में, कम करवाने की लालच में अगर आपने अमेरिका से डील की तो फिर भैया आड़े हाथ हम भी आपको लेंगे और एक्शन लेंगे। उधर चाइना ने अमेरिकी NGO और अमेरिकी कांग्रेस लीडर्स पर भारी प्रतिबंध लगा दिया है। टिट फॉर टैट खेल रहा है चाइना और चाइना अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बोइंग जहाज चाइना के पास भी है और इस टैरिफ वॉर से पहले चाइना ने ऑर्डर किए थे बोइंग के इंजन, जहाज के इंजन अमेरिका से। अब जब वो चाइना पहुंचे हैं तो चाइना ने कह दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, इसे ले जाओ।
क्योंकि टैरिफ की वजह से ये बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, इतना पैसा हम खर्च नहीं करेंगे। उधर चाइना ने ये भी खेल खेला है कि अपने तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन को नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अपने तमाम लोगों से कह रहा है कि अमेरिका और अमेरिका की किसी भी कंपनी में पैसा मत लगाओ। साउथ कोरिया ने इल्ज़ाम चाइना पर यह लगाया है कि चाइना अपने प्रोडक्ट को, चाइना के प्रोडक्ट को मेड इन कोरिया का लेवल लगाकर बेच रहा है। इस तरह से चाइना ने $21 बिलियन का फ्रॉड किया है। इधर दोस्तों हम 2G, 3G और 5G, 4G और 5G में अटके हुए हैं और भारत का एक बहुत पढ़ा लिखा और बहुत ताकतवर समाज 300 साल पहले मरे हुए एक मुर्दे को कब्र से उखाड़ने में लगा हुआ है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगा हुआ है, गू खाने में अपना विकास समझ रहा है। और उधर चाइना ने 10G सर्विस लॉन्च कर दी। 10G, हम अभी 5G ठीक से नहीं पहुंच पा रहे भाई, 5G पे ही हमारा फोन गर्म हो जाता है और अगले ने 10G लॉन्च कर दी है सर्विस। दुनिया का पहला देश है चाइना जिसने सबसे पहले दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट जनता के लिए लॉन्च कर दिया है 10G। हज़रात मोहतरम, चाइना इतना एडवांस है, यहाँ आण भक्तों की तो बात मत करो। नेता ABP न्यूज़ पर बैठकर बोलता है कि मैं तो गौमूत्र पीता हूँ, तो गौमूत्र पीने वाले उनके दिमाग में पेशाब और गू के अलावा क्या ही आ सकता है। अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी चाइना की देखिए। चाइना ने एक ऐसा ATM लगाया है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सामान है जिसके अंदर आपको लगता है कि सोना हो सकता है, तो वो आप इस ATM में डालिएगा, ये उस पूरी चीज़ को पिघलाएगा, सोने को अलग करेगा, सोने का जो दाम चल रहा होगा उसके हिसाब से वो दाम आपकी स्क्रीन पर दिखाएगा और फिर वो पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ये टोटल पूरा जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का है। नहीं, ऐसा हमारे यहाँ अश्विनी जी ने तो ट्रेन के अंदर ATM लगा दिया है कि भाई अगर TT आया, आपको पकड़ लिया बिना टिकट के या कोई भी हरकतबाजी और आपने कह दिया कि भाई हमारे पास कैश नहीं है, तो TT आपका हाथ पकड़ के बड़े प्यार से ले जाएगा, इधर ATM लगा हुआ है, कैश निकाल दे। आप समझ रहे हो? जहां जनता मांग कर रही थी कि भाई साहब अश्विनी जी, ट्रेन के अंदर हगने के लिए हमारे हगौड़ी वाली जो चीज़ है वो आपने लोटा जो बांध रखा है वहां तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर लोटा छोटी चेन की वजह से हमारे गुड़गांव तक नहीं आ पाता है, कुछ कीजिए इंतज़ाम। तो उसका इंतज़ाम तो किया नहीं, इंतज़ाम ATM का कर दिया। बहुत बढ़िया विकास हो रहा है भाई, बहुत तगड़ा। भाई चाइना हमसे 200 साल आगे जा रहा है और भारत को मोदी सरकार और हिंदू संगठन 400 साल पीछे लेके जा रहे हैं। आप समझ रहे हो भाई? वो धोती और लुंगी को कह रहे हैं भाई धोती लुंगी पहनो, सरकार लोगों से कह रही है नहीं, नौकरी क्या करोगे? रैली में चलो, बोलो भारत माता की जय, जय श्री राम और बोलो BJP जिंदाबाद। क्या क्या खाओ? क्यों पिज़्ज़ा खाने? पिज़्ज़ा, देश के गद्दार, पिज़्ज़ा नहीं गोबर खाओ। AC, गर्मी हो रही है नहीं, AC पर और कमरे पर आप अपना गोबर लगाओ, गोबर दीवारों पर गोबर लगाओ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल दीवारों पर गोबर पोत देती है। फर्क देखो, एक होता है एक आदमी विकास नहीं कर रहा है, यहीं का यहीं है, और एक है बहुत तेजी से आगे जा रहा है। लेकिन यहां पर उल्टा है, एक देश बहुत तेजी से आगे जा रहा है, एक देश रुका हुआ नहीं है, एक देश तेजी से पीछे जा रहा है। वाह वाह मोदी जी वाह। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।